राधे राधे, जय माता दी। आज मैं आपके लिए बहुत ही सरल विधि लेकर आई हूँ हवन करने की। नवरात्रि में हम अष्टमी नवमी पर पूजा पूरी होने के बाद, हम अपना पाठ पूरे होने के बाद, हम अष्टमी या नवमी पर जब भी आप हवन करते हैं तो हमें हवन किस तरह करना है। हवन करने की बहुत ही सरल विधि है ये। देखिए, हमारे सनातन धर्म में तो यही लिखा है हमारे शास्त्रों में कि स्त्रियों को हवन नहीं करना चाहिए, और यह सत्य है। क्योंकि जिनका यज्ञोपवीत, इसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, उपनयन संस्कार हो जाता है, वही यज्ञ करने के योग्य होते हैं। और उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार किसका होता है? जनेऊ कौन धारण करता है? पुरुष करते हैं। इसीलिए यह अधिकार पुरुषों के लिए है। हम साथ में बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं यज्ञ नहीं करती हैं। महिलाओं के बगैर यज्ञ पूरा भी नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ में जोड़ी के साथ बैठा जाता है। पुरुष और महिला जोड़े से ही बैठते हैं। जब तक जोड़ा नहीं हो तब तक यज्ञ का फल भी नहीं मिलता है, तो बैठना पड़ता है। लेकिन बस मंत्रों की जो आहुति होती है वह पुरुषों के द्वारा डाली जाती है, और जो धर्म पत्नी होती है वह उनका हाथ में हाथ लगाए रहती है। बस इतना ही फ़र्क है। बाकी हम अपने घर पर, ऐसा नहीं है कि महिलाएं घर पर, आजकल ये सवाल बहुत उठ रहा है कि महिलाएं कर सकती हैं हवन या नहीं। बिल्कुल कर सकती हैं हवन। हम मंत्रों का उच्चारण करके हवन नहीं कर सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि हमें उसका उतना फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ होता है। लेकिन हम भगवान के नाम से हवन ज़रूर कर सकते हैं, और इसका हमें पूरा फल मिलता है, और हमें ज़रूर करना चाहिए अपने घर की सुख शांति के लिए। तो आज मैं वही विधि आपके लिए लेकर आई हूँ। आप पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए देखते हैं हमें कैसे हवन करना है सब। और ऐसा नहीं है कि हम मंत्रों से हवन नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं। जहाँ पति पत्नी जोड़े से हवन करें नवरात्रि पर घर में, तो आप अपने पति के साथ जोड़े से ज़रूर हवन कर सकते हैं मंत्रों का उच्चारण करके, ठीक है। लेकिन देखिए, आजकल ऐसा हो गया है कि कई जगह हस्बैंड को टाइम नहीं रहता है, और किसी किसी घरों में रहते हैं कुछ पुरुष पूजा में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो महिलाओं को अकेले ही करना पड़ता है, तो कई जगह परेशानी होती है। तो उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ क्या। और यदि घर के पुरुष हवन करें तो ज़रूर करें, मंत्रोच्चार विधि से हवन करें। और यदि महिलाएं अकेले करेंगी तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना, आपको सबसे पहले उस जगह को शुद्ध कर लेना है गाय के गोबर से लीप कर। आपको गाय के गोबर से लीप लेना है, या फिर आपको हल्दी डालकर, गाय का गोबर ना मिले तो हल्दी डालकर लीप लीजिए। लेकिन गाय के गोबर से आप लीपेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। मैं तो देखिए, मेरी पूजा वाली, मेरे पूजा के कमरे की यह जगह है, मैं इसको लीप कर ही रखती हूँ, इतनी जगह को गाय के गोबर से नवरात्रि में। तो गाय के गोबर से सबसे पहले आपको लीप लेना है, और उसके बाद आपको अपना हवन कुंड रखना है, जिसमें भी आपको पलेथनी हुई, तांबे की हुई, मिट्टी की हुई, जो भी हो आपके पास, आप वो रखेंगे। सिर्फ लोहे की आपको नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, हवन करने के पहले हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे। यदि आपने अखंड ज्योति जलाई है तो ठीक है, आप अपनी अखंड ज्योति का पूजन कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी एक हमें अपने हवन के नाम का एक दीपक हमें जलाकर रखना है, क्योंकि दीपक साक्षी है। यह दीपक जो हम जलाएंगे यह साक्षी है हमारे हवन का। तो हमें एक छोटा सा दीपक जला लेना है, और आप लंबी बाती का दीपक जला लें, गोल बाती का कोई भी जला सकते हैं। देवी जी की पूजा है वैसे ये, तो देवी जी का हवन है, तो आपको लंबी बाती का ही जलाना चाहिए। बस दीपक के नीचे आप थोड़े से पुष्प और चावल रखकर आसन दे दीजिएगा, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको दीपक जला लेना है, और आपको दीपक की पूजा कर लेनी है। जल चढ़ाना है उन पर, अक्षत, चंदन, रोली, हल्दी सब लगाकर पुष्प अर्पित करना है, और दीप देवताय नमः कह के आपको दीप को प्रणाम करना है। उसके बाद देखिए, मैंने वीडियो में दिखाया है, आपको संकल्प लेना है। जैसे हमने नवरात्रि की पूजा जब शुरू की थी, तब हमने पाठ किया कोई या पूजा की, तो हमने संकल्प लिया था। वैसे ही हम हवन कर रहे हैं आखिरी दिन, तो हमें संकल्प लेना है। कुछ अक्षत और पुष्प लेना है हाथ में, कुछ दक्षिणा लेनी है आपको, और संकल्प लेना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि हे श्री गणेश, माता गौरी, मेरा जो हवन है वह बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण हो, और जो भी गलतियां हो तो क्षमा कीजिएगा। इस तरह से आपको संकल्प लेना है। और वह संकल्प के जो पैसे हैं, आपको देखिए बगल में एक आपको चावल का कटोरा रखकर भर कर रखना है। आपको एक चावल का कटोरा आप दक्षिणा के रूप में यह
हवन के बाद में आप यह जब आप संकल्प करेंगे ना, तो संकल्प के पैसे और सभी और यह कटोरा आप किसी आचार्य को या पंडित को दान कर दीजिएगा। तो एक आपको चावल का कटोरा भरकर ज़रूर रखना है। वीडियो में आपको दिख रहा है कि हवन कुंड के दाएं तरफ रखा है कटोरा चावल का, उसी पर मैंने वो संकल्प के पैसे रख दिए। उसके बाद आपको देखिए, आपको हवन सामग्री लेनी है। तो हवन सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए है, सबसे ज़रूरी आप याद रखिएगा, आपको सफ़ेद तिल, शहद, यह 2 चीज़ें ज़रूर से देवी जी के हवन में आपको मिलाना है। देवी माता के हवन में सफ़ेद तिल और शहद ज़रूर आपको मिलाना है। और ये देखिए हवन सामग्री मेरी बनी हुई है। इसमें आम की सूखी लकड़ियाँ हैं, नवग्रह समीधा है, नवग्रहों की जो लकड़ियाँ आती हैं नवग्रह के नाम की, वह हैं, बाज़ार में मिल जाती हैं। तिल है, जौ है, गुड़ है, गूगल है, शुद्ध घी है गाय का, और काले तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं, शहद है, गुड़ है, इसमें सभी कुछ मिक्स है। तो आप हवन सामग्री आप ले लीजिएगा। सूखा नारियल भी है, उसमें कपूर भी है, सब कुछ मिक्स है। तो आप हवन सामग्री पहले से बनाकर रख लीजिएगा। तो देखिए, आपने दीप पूजन कर लिया, आपने संकल्प भी कर लिया, आपने चावल का जो आपको दान करने हैं, जो अन्न, वह भी आपने रख लिया एक कटोरा भरकर, जो आपको पंडित जी को दान करना है। ठीक है, यह सब हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना हवन कुंड लेना है, जिसमें भी हमें हवन करना है। मिट्टी की लेना है आपको, बस तांबे की भी हो सकती है, लेकिन आपको लोहे वस का नहीं लेना, इतना याद रखिएगा। उसको आप रखेंगे और उसके चारों तरफ जल फिराएंगे, और उसके चारों कोनों में, चारों दिशाओं में आप उसको हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, पूजा करेंगे। और उसके बाद हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। जी हाँ, आप पहले उसका टीका लगाकर और पुष्प अर्पित करके, प्रणाम करके आप अग्नि देवता का स्मरण कीजिएगा, अग्नि देवताय नमः कह के, और फिर आप ऐसी प्रार्थना कीजिएगा कि मैं आप अग्नि प्रज्वलित कर रही हूँ, ऐसी मन में भावना कीजिएगा, माता से प्रार्थना कीजिएगा। और आपको एक गाय के गोबर का जो कंडा है आपको वह रखना है उसमें। तो गाय के गोबर का जो कंडा है उसमें आपको घी लगाकर 1-2 चम्मच घी डालकर आपको रखना है, और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कपूर भी डालना है, और उससे हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। देखिए, सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और उसके ऊपर फिर हम जो आम की सूखी लकड़ियों की समीधा है वह रखेंगे। आपको जो भी समीधा मिल जाए, नवग्रह समीधा मिल जाए, और भी जो पलास की लकड़ियाँ हैं उनका हवन किया जाता है। देखिए, हर ग्रह से संबंधित अलग अलग लकड़ियों से हवन किया जाता है। तो आपको नवग्रह समीधा मिल जाए दुकान पर तो आप वो ले आइएगा। मेरे पास अभी आम की लकड़ियाँ हैं, आम की समीधा है, तो मैं वही लगाऊंगी। तो आपको देखिए, गाय के गोबर के कंडे पर घी डालकर आपको और कपूर रख देना है, और कपूर डालने के बाद आपको माचिस से आग लगानी है। और देखिए, आप गैस पर जाकर भी कंडा रख सकते हैं, थोड़ी देर बाद सुलग जाएगा, उसके बाद आप आके हवन कुंड में अपने रख लीजिएगा। आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा धुआं होता है घर में। आपको यदि धुआं पसंद नहीं है, आपको आपत्ति धुएं से, तो अपने घर में जैसे आपका धुआं ना हो, काला काला ना हो, तो आप गैस पर रखकर कंडा पहले उसको सुलगा लीजिए कुछ देर, फिर उसको लाकर आप रख लीजिए हवन कुंड में, और उसके ऊपर आम की ये समीधाएँ इस तरह से जमा लीजिए कपूर डालकर। तो आग प्रज्वलित हो जाती है। देखिए, घी डाला, उसमें कपूर डाला, उसमें आग प्रज्वलित हो गई हमारी कितने अच्छे से। अब उसके ऊपर हमें आम की जो समीधा हैं और गोबर के जो कंडे हैं यह लगा देंगे। देखिए, नीचे आग जल रही है, धीरे धीरे पूरे में आग हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको, कई लोग ये गलती करते हैं, सबसे पहले लकड़ियाँ जमा लेते हैं, ये आम की समीधाएँ जमा लेते हैं, गाय के गोबर के कंडे का पहले ये सब जमा लेते हैं, उसके बाद नीचे से अग्नि लगाते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है, आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा आपको पता है कि कहाँ पे किया जाता है, मैं नहीं बोलूँगी पूजा पाठ में, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ऐसा कहाँ किया जाता है। पूजा पाठ में यज्ञ की जो अग्नि है वह इसी तरीके से प्रज्वलित की जाती है। थोड़ा ज़्यादा कपूर डाल दीजिएगा और घी डाल दीजिएगा, और आम की पतली पतली लकड़ियाँ समीधाएँ लीजिएगा। देखिएगा, आपकी अग्नि बहुत ही अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगी। देखिए, मैंने आपके सामने आपको प्रज्वलित करके दिखाई है, कितने अच्छे से हमारी हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। बस आपको थोड़ा कपूर ज़्यादा डालना है, और आपको गाय के गोबर के कंडे ही लेना है, क्योंकि वह हल्के होते हैं, जल जाते हैं जल्दी। अब हमें हवन कुंड के चारों तरफ जल फिराना है, फिर से अग्नि प्रज्वलित करने के बाद फिर से पूजा करनी है। वैसे ही चारों दिशाओं में हमें चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करने हैं, पुष्प समर्पित करने हैं, और हमें हवन अपना शुरू करना है। तो आपको देखिए हवन कैसे करना है। सबसे पहले आपको घी की आहुतियाँ डालनी हैं। आपको घी की 3, 5, 11 जितनी भी आप चाहें आहुतियाँ डाल सकते हैं। तो आपको अग्नि देवता के नाम से पहले घी की आहुतियाँ डालनी हैं। तो आपको क्या बोलना है,
अग्नि देवताय स्वाहा, अग्नि देवताय नमः स्वाहा, अग्नि देवताय नमः स्वाहा। आप ऐसे बोल के आप घी की आहुतियाँ डालिएगा सबसे पहले। उसके बाद आपको हवन करना है। तो हवन आपको देवी जी पे सबसे पहले गणेश जी के नाम का करना है। तो ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, या श्री गणेशाय नमः स्वाहा, श्री गणेशाय नमः स्वाहा। आप ऐसा बोल कर सकते हैं। 3-5 आप जितनी आहुतियाँ डालनी है आप उनकी डालिए। उसके बाद आपको माता गौरी के नाम की डालनी है आहुतियाँ। माता गौरी नमः स्वाहा, माता गौरी नमः स्वाहा। फिर आपको माता लक्ष्मी के नाम की डालिएगा। माता लक्ष्मी नमः स्वाहा, माता लक्ष्मी नमः स्वाहा। फिर आप माता सरस्वती के नाम की भी डालिएगा। माता सरस्वती नमः स्वाहा, माता सरस्वती नमः स्वाहा। इसी तरह आप सभी देवी देवताओं के नाम की आहुतियाँ डालिएगा। और आपको आहुति कैसे डालनी है देखिए, मैंने दिखाया वीडियो में। आपको बीच की उंगली और आपकी जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली, उसको और अंगूठे को, इन तीनों उंगलियों का ही उपयोग आपको करना है। आपको देखिए जो 2 उंगलियां मैं अलग किए हुए ऊपर, उनका उपयोग आपको नहीं करना, उनका टच आपको नहीं करना है हवन सामग्री में। आपको सिर्फ रिंग फिंगर और बीच की उंगली और अंगूठे से ही हवन करना है। तो आप देखिए ओम दुम दुर्गाय नमः बोलकर भी आप डाल सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। दुर्गा जी के नाम की आहुतियाँ आप डाल सकते हैं। आप जिन भी देवी देवताओं का पूजा करते हैं आप उनकी डाल सकते हैं। देखिए आप राधे श्यामाय नमः स्वाहा, ओम राधे श्यामाय नमः स्वाहा, सीतारामाय नमः स्वाहा, सीतारामाय नमः स्वाहा, हनुमते नमः स्वाहा, हनुमते नमः स्वाहा। आपको ऐसे सभी देवताओं के नाम की आपको आहुतियाँ डालनी हैं। आप देखिए दुर्गा सप्तशती में आपको देखिएगा, आपको दुर्गा जी के 32 नाम दिए हुए हैं। मैं वीडियो में आपको आखिर में आपको लगा दूंगी वीडियो उनके नाम का। तो आपको दुर्गा जी के उन नामों की भी आप आहुतियाँ दे सकते हैं। जैसे दुर्गा नमः स्वाहा, दुर्गमा लोका नमः स्वाहा, दुर्गमात्म स्वरूपिणी नमः स्वाहा, माता दुर्ग मध्याह्न भासनी नमः स्वाहा, दुर्ग भीमा नमः स्वाहा, दुर्ग भामा नमः स्वाहा। ऐसे ही देवी जी के 32 नाम हैं। तो आप उनकी आहुतियाँ दे सकते हैं। या फिर आप नवदुर्गा के जो 9 देवियाँ होती हैं, पहले दिन शैलपुत्री नमः, तो शैलपुत्री नमः स्वाहा, माता ब्रह्मचारिणी नमः स्वाहा। ऐसे बोल के आप 9 दिन की जो 9 देवियाँ हैं उनकी आहुतियाँ दे सकते हैं। और नवग्रह आहुतियाँ आपको देनी है। तो देखिए ओम सूर्य नमः स्वाहा, ओम मंगल देवताय नमः स्वाहा, बुद्ध देवताय नमः स्वाहा, या फिर आप नवग्रह देवताय नमः स्वाहा। इस तरह बोलकर 5 या 11 या 21 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो अपनी आहुतियाँ दे सकते हैं। तो बहुत ही सरल है। आपको नामों से आहुतियाँ देनी है और नाम से आहुति करने में आपको कोई भी हानि नहीं है। स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है यह हवन। तो देखिएगा आपको वीडियो में दिखा रही हूँ मैं आपको कैसे करना है, सब किन उंगली का आपको उपयोग करना है। इस तरह आप सभी देवी देवताओं के नाम की आहुतियाँ डाल सकते हैं। माता रिद्धि सिद्धि देवी नमः स्वाहा, आप रिद्धि सिद्धि देवी के नाम की भी आहुतियाँ डाल दीजिएगा। और देखिए जब स्वाहा बोलते हैं तब हमें हवन कुंड में हवन सामग्री छोड़नी है। जब हम स्वाहा बोलते हैं उसके बाद स्वाहा बोला और छोड़ दिया, ठीक है। और कुछ देखिए मीठे का भोग आपको अवश्य लगाना है। माता रानी को वैसे खीर की आहुतियाँ दी जाती हैं, खीर का भोग लगाया जाता है। बस नमकीन चीज़ों का भोग आपको अग्नि में नहीं लगाना है जिनमें नमक डला हुआ हो। देखो किसी किसी के यहाँ, जैसे मेरे यहाँ तो अठवाई बनती हैं बिना नमक की, आटे की, छोटी छोटी। तो उनको हवन उनका मतलब भोग लगाया जाता है। अग्नि के द्वारा ही माता भगवान है जो हमारे वह भोग ग्रहण करते हैं। तो हलवे का, खीर का हम इनका भोग अग्नि में लगा सकते हैं। तो आपको खीर की आहुतियाँ ज़रूर देनी है। खीर बनाना है आपको और खीर की 5 आहुति 11, 21 जितनी भी हैं आप माता को देनी है। ओम दुम दुर्गाय नमः बोलकर दे सकते हैं या माता का नाम लेकर आप दे सकते हैं। बस आपको इस तरह आपका हवन पूरा हुआ। और आखिर में आपको हवन पूरा होने के बाद आपको पूर्ण आहुति करना नहीं भूलना है। पूर्ण आहुति आपको ज़रूर देना है। पूर्ण आहुति कैसे देना है आपको देखिए, हमको एक घर में छोटे रूप में हम हवन कर रहे हैं तो हमको एक सुपारी लेना है। वीडियो में आपको दिखा रही हूँ मैं। हमें एक सुपारी लेना है, उसको हमें घी में डुबाना है। घी में पूरी तरह से सुपारी को डुबाना है और चम्मच की सहायता से हमें पूर्णाहुति नमः स्वाहा ऐसे बोलते हुए, या फिर पूर्णाहुति का मंत्र आता है, उसका वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप देख लीजिएगा कि पूर्णाहुति में कौन सा मंत्र बोलते हैं। और हमें हवन कुंड में वह सुपारी छोड़ देना है, वह पूरी जल जाएगी क्योंकि वह घी में डूबी हुई है। उसके बाद चारों तरफ हमें 3 बार जल फहराना है, प्रणाम करना है और उसके बाद हमें
फिर भगवान से प्रार्थना करना है, क्षमा प्रार्थना करनी है कि जो भी भूल चूक हुई हो इस हवन में हमें क्षमा कीजिएगा भगवान। और उसके बाद आपको फिर से दक्षिणा ज़रूर देनी है कि यदि हमें से कोई भूल चूक हुई हो तो हम दक्षिणा देते हैं, जो भी कमी रह गई हो उस चीज़ के लिए। तो आपको कुछ पुष्प लेके, अक्षत लेके और हाथ में आपको कुछ पैसे लेकर, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, भक्ति हो, उतने लेकर आपको ज़रूर दक्षिणा देना है क्षमा याचना करते हुए। और आपको पूर्ण आहुति ज़रूर से देना है। आप देखिए, पूर्ण आहुति आप दे सकते हैं। वैसे हम जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो नारियल से पूर्ण आहुति दी जाती है, लेकिन घर में छोटा सा हवन कर रहे हैं हम, इसीलिए हम सुपारी से देंगे घी में डुबोकर। और देखिए, यदि बीच में आपकी अग्नि आपको लगे कि बुझ रही है, कुछ कम पड़ रही है हवन करने के बीच से, तो आप कपूर डालते जाइएगा, जिससे आपकी अग्नि प्रज्वलित रहेगी। और पतली पतली आम की लकड़ियाँ आप जो समीदा है वह लगाते जाइएगा। बस आपको जल फिराकर फिर क्षमा प्रार्थना करना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि जो भी गलतियां हुई हो क्षमा कीजिएगा। और बस संकल्प कर लीजिएगा फिर से। और वह संकल्प भी आपको उसी कटोरे पर जो हमने अन्न से भरकर रखा था, जिस पर पहले वाला संकल्प रखा था, उसी पर आपको रखना है। और हाँ, गरुड़ घंटी बजाना नहीं भूलिएगा। और जो ये संकल्प हम इसीलिए करते हैं कि जो भी कमी रह गई हो पूजा में उसकी पूर्ति हो। और बाद में यह सारी सामग्री हम जो अन्न का पात्र है वह लेकर हम, यदि पात्र आपके पास आपकी क्षमता हो तो आप पात्र समेत दान कर दीजिएगा पंडित जी को, नहीं तो आप फिर केवल सामग्री दान कर सकते हैं। और संकल्प के पैसे आप मंदिर में पंडित जी को दान कर दीजिएगा। और उसके बाद आरती करना नहीं भूलिएगा। देवी जी की आरती करेंगे, क्योंकि हवन के बाद ही आरती की जाती है। सबसे पहले तो हमने पूजा कर ली होगी देवी जी की, जो हम षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं। उसके बाद हवन करेंगे, फिर हम आरती करेंगे। और आरती करने के बाद आरती के ऊपर से 3 बार जल फिराना नहीं भूलिएगा, हमेशा फिराया जाता है। और भगवान को पुष्प से आरती दी जाती है और फिर खुद भी आरती ली जाती है और परिवार को आरती दी जाती है। देखिए दोस्तों, आरती करने के बाद पूरे घर में आप देखिएगा, हवन करते हैं जब, उसकी खुशबू से सारा घर महक जाता है। इतनी अच्छी खुशबू आती है और इतनी पॉजिटिविटी आती है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे सारी नकारात्मकता हमारे घर की दूर हो गई। देखिए, हमारा हवन कितने अच्छे से जल गया है। देखिए, पूरी तरह कुछ भी नहीं बचा है, सुपारी भी जल गई है और कितनी प्यारी सुगंध आ रही है और धुआं भी आ रहा है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी तरह समझाने की बहुत ही सरल शब्दों में, सरल विधि से कोशिश की है। तो जो भी गलतियाँ हो क्षमा कीजिएगा। और यदि मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ कमी है, तो आप भी मुझे बताइए, क्योंकि ज्ञान जितना भी हो जाए, जितना अर्जित करें उतना कम है। तो आप भी मुझे बताइएगा। देखिए, ये है दुर्गा सप्तशती में जो मैं आपको बता रही थी कि दुर्गा जी के 32 नामों की आप आहुतियाँ दे सकते हैं, वह यह है: दुर्गा, दोगार्ती, शमनी, दुर्गा पद्धी निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग साधनी। तो आप ऐसे दुम दुर्गा नमः स्वाहा, दुर्गमच्छेदनी नमः स्वाहा, दुर्गमा नमः स्वाहा। देखिए, दुर्गमता दुर्गम्या नमः स्वाहा। देखिए, ये लिखें, दुर्ग भीमा नमः स्वाहा, दुर्गधारणी नमः स्वाहा। इस तरह से आप बोलकर इन 32 नामों की आप आहुतियाँ दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें आखिर में लिखा भी है कि इसमें कोई संशय नहीं है कि हम इन 32 नामों का स्मरण करके हम भय से मुक्त हो जाते हैं। और यदि आप अपने पति के साथ में बैठकर हवन कर रहे हैं, घर के पुरुष भी हवन कर रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती में पीछे कई सिद्ध मंत्र दिए हुए हैं, उनका हम हवन कर सकते हैं। लेकिन उनका हवन वैसे कई राष्ट्र पर जो बड़ी विपदा आती है तब हवन किया जाता है। तो उनमें से सिर्फ एक मंत्र है जो आप कर सकते हैं: शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह वाला जो मंत्र है, आप इसकी आहुतियाँ दे सकते हैं जब आप जोड़े से बैठे हवन करने के लिए। यह सभी के कल्याण के लिए यह मंत्र बहुत ही कल्याणकारी है, यह मंत्र। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरा तो यही कहना है, आप परिवार के साथ सभी लोगों के साथ मिलकर हवन कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने बच्चों को भी बैठाइएगा और अपने पति को भी बैठाइएगा। तो राधे राधे, जय माता दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ी कृपा होगी। देखिए, जब आप पूर्णाहुति देंगे तो या तो आप पूर्णाहुति स्वाहा यह बोलकर दे दीजिएगा, नहीं तो जो पूर्णाहुति मंत्र है वह बोलिएगा: पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णादे पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह लिखा हुआ इसका वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप तो देख लीजिएगा। आप ऐसा पूर्णाहुति कर। दोस्तों, मुझे पता है वीडियो लंबा हो जाता है तो आपको देखने में बड़ी ही परेशानी होती है, लेकिन देखिए, यदि वीडियो लंबा नहीं होगा तो मैं डिटेल में अच्छे से सही तरीके से सब कुछ नहीं समझा पाऊँगी यदि छोटा वीडियो के चक्कर में। तो माफ़ कीजिएगा वीडियो लंबा हो तो, लेकिन मैंने पूरी सटीक जानकारी देने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो लंबा हो गया है। और आशा क्षमा प्रार्थना मंत्र: आवनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम। यह क्षमा प्रार्थना मंत्र आप लास्ट में ज़रूर बोलिएगा। चैनल पर अपलोड है यह भी, साथ में पूर्णाहुति मंत्र, क्षमा प्रार्थना मंत्र सभी दिए हुए हैं।
तो जय माता दी।